अंकुश शर्मा, संस्थापक YEZ ग्रुप, जो ब्लॉकचेन, क्रिप्टो करेंसी, फिनटेक, वेब3 और रियल एस्टेट में है चमकदार नाम। अब वेब 3.0 में क्या है कि कंटेंट क्रिएटर भी पैसा बनाएगा, डेवलपर भी पैसा बनाएगा और साथ ही में जो कंटेंट कंज्यूमर है, जो उस कंटेंट को देख रहा है, वो भी उसमें पैसा बना सकता है। जिनका जीवन ब्लॉकचेन, क्रिप्टो करेंसी में एजुकेशन सॉल्यूशन के लिए है समर्पित। अभी जो लेटेस्ट सबसे सिक्योर, ट्रांसपेरेंट तरीके से डेटा को सिक्योर करने का जो तरीका है, उसी को हम ब्लॉकचेन कहते हैं। जिनका मानना है कि वेब 3.0 से सिक्योरिटी, प्रिवेसी में आई है क्रांति। इसको हैक करना, आपकी प्राइवेसी, आपके फोटोग्राफ्स, आपके व्हाट्सएप मैसेजेस, आपकी ईमेल्स कोई देख नहीं सकता, कोई हैक नहीं कर सकता। तो ये है वेब 3.0। शून्य से शिखर पर पहुंचने वाले कामयाब इंसान की कहानी। मिलिए उस शख्सियत से जो हैं भारत की शान। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज। सबसे पहले देश, आपके साथ मैं रचना बंसल। भारत की शान में आपका बहुत स्वागत है। आज हमारे साथ हैं बहुत खास मेहमान, ब्लॉकचेन, क्रिप्टो करेंसी और फिनटेक में शिक्षा और समाधान प्रदान करने वाले और येस ग्रुप के संस्थापक अंकुश शर्मा। महज 30 साल की उम्र में आज अंकुश शर्मा फिनटेक, वेब3 और रियल एस्टेट में मशहूर एंटरप्रेन्योर हैं। इनकी शून्य से लेकर उल्लेखनीय सफलता तक की कहानी न केवल अद्भुत है, बल्कि कई लोगों के लिए इंस्पिरेशन का स्रोत भी है। आइए बिना देर किए शुरू करते हैं इनसे बातचीत। अंकुश शर्मा जी, बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू, धन्यवाद। सबसे पहले आप दर्शकों को ब्लॉकचेन के बारे में बताइए, क्या है ये ब्लॉकचेन? देखिए, ब्लॉकचेन एक बेसिकली टेक्नोलॉजी है जहां पे आप अपना डेटा स्टोर कर सकते हैं। तो पुराने टाइम में आप अपना डेटा कहीं नोटबुक पे, रजिस्टर पे सेव करते थे। धीरे धीरे आपने अपने टाइपराइटर में सेव करना शुरू कर दिया, फिर आप इंटरनेट के ऊपर सेव करते हैं, फिर आप बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन इंट्रानेट को यूज करती हैं। तो ये सारा डेटा स्टोर करने का एक सिस्टम है। अभी जो लेटेस्ट सबसे सिक्योर, ट्रांसपेरेंट तरीके से डेटा को सिक्योर करने का जो तरीका है, उसी को हम ब्लॉकचेन कहते हैं। तो मल्टीपल ब्लॉक्स होते हैं जो आपस में जुड़े होते हैं, इसीलिए इसको ब्लॉकचेन भी हम कहते हैं। अच्छा, ये जो वेब 3.0 है, इसका मतलब क्या है? ये भी आपसे जुड़ा हुआ है? बिल्कुल। वेब 3.0 देखो, नाम से क्लियर है कि कोई थर्ड जनरेशन है वेब की। जैसे फर्स्ट जनरेशन हुआ करती थी जिसमें हम याहू, MSN देखा करते थे, जिसमें स्टैटिक सी वेबसाइट हुआ करती थी, ठीक है ना। सिर्फ जो डेवलपर है या फाउंडर है उस वेबसाइट का, वही उसमें डेटा ऐड कर सकता था, वही पैसा कमाता था। हम सब सिर्फ नॉर्मल उस वेबसाइट को देख सकते थे। फिर आया वेब 2.0। उसमें क्या होता था, जैसे सोशल मीडिया। अब डेवलपर या फाउंडर या उस कंपनी का या उस सोशल मीडिया का या उस वेबसाइट का जो ओनर है, वो डेटा फीड कर सकता है। साथ ही में बहुत सारे कंटेंट क्रिएटर, जैसे यूट्यूबर हो गए, फेसबुक या सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हो गए, वो अपना डेटा या अपना कंटेंट उसमें डाल सकते हैं। अब इसमें फायदा क्या है कि जो डेवलपर है, जो फाउंडर है, वो पैसा बनाता है और जो कंटेंट क्रिएटर है वो भी पैसा बनाता है। अब वेब 3.0 में क्या है कि कंटेंट क्रिएटर भी पैसा बनाएगा, डेवलपर भी पैसा बनाएगा और साथ ही में जो कंटेंट कंज्यूमर है, जो उस कंटेंट को देख रहा है, वो भी उसमें पैसा बना सकता है। और इसमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो मार्केट में हमें देखने को मिलती है, प्राइवेसी। आज की डेट में हर बंदे को टेंशन है कि मेरा व्हाट्सएप हैक हो जाए, मेरा फेसबुक हैक हो सकता है। तो वेब 3.0 ब्लॉकचेन में होने की वजह से ये बहुत सिक्योर है। इसको हैक करना, आपकी प्राइवेसी, आपके फोटोग्राफ्स, आपके व्हाट्सएप मैसेजेस, आपकी ईमेल्स कोई देख नहीं सकता, कोई हैक नहीं कर सकता। तो ये है वेब 3.0। अच्छा, हैक के बारे में आपने बता दिया। आजकल लोगों को बड़ी चिंता भी रहती है डेटा लीक होने की। तो ब्लॉकचेन में डेटा कैसे सुरक्षित रहता है, इसकी गारंटी क्या है? बड़ा सिंपल है मैम। इसमें क्या है, एक तो जो ब्लॉक है, जैसे ब्लॉकचेन की हम बात कर रहे थे, जो ब्लॉक है उसके 3 हिस्से होते हैं। एक होता है प्रीवियस हैश सेक्शन, जिसमें पुराने हैश, इससे पिछले ब्लॉक का एड्रेस रहेगा। एक होता है ट्रांजैक्शन सेक्शन, यानी कि यहां पर क्या ट्रांजैक्शन हो रहा है। अब ये दोनों मिलके तीसरा हैश बनाते हैं SHA-256, यानी सिक्योर्ड हैश एल्गोरिदम में एक नया हैश क्रिएट करेंगे। अब क्योंकि ये दोनों, जो ट्रांजैक्शन और पिछले ब्लॉक का हैश, इन दोनों ने क्रिप्टोग्राफी की फॉर्म में एक नया हैश क्रिएट किया है और ये जो नया ब्लॉक का हैश क्रिएट हुआ है, ये जाता है अगले ब्लॉक के प्रीवियस सेक्शन में और सेम वहां पे भी एक ब्लॉक क्रिएट होगा और वो जाएगा अगले ब्लॉक के प्रीवियस सेक्शन में। अब यहां पर किसी भी ब्लॉक में आपने कुछ भी छेड़छाड़ करने की कोशिश की, तो इसके बाद के जितने भी ब्लॉक्स बनेंगे वो सारे डिसेबल हो जाएंगे, क्योंकि वो प्रॉपर जो ब्लॉकचेन नेटवर्क में ब्लॉक्स दिख रहे होंगे उनसे अलग दिखेंगे। अब सिस्टम ये देखेगा कि 10 करोड़ कंप्यूटर्स में जो डेटा स्टोर है वो कुछ और दिखा रहा है, इस एक आदमी का डेटा कुछ और दिखा रहा है, तो वहां पे उसको पता चल जाएगा कि यहाँ पे मैनिपुलेशन हुई है। तो इस वजह से ये सिक्योर रहता है। अच्छा, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट क्या होते हैं, ये किस तरीके के होते हैं, कैसे पहचाने इन्हें? इसको मैं सिंप्लीफाई कर देता हूँ। फॉर एग्जाम्पल, आपने किसी कॉन्ट्रैक्टर को अपने घर बनाने का कॉन्ट्रैक्ट दे दिया, डेवलपर को,
तो उसने आपको प्रॉमिस किया कि मैं 3 साल में या 2 साल में आपको घर बना के दे दूंगा। तो इसी को अगर आप स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट पे ले आए तो आपको डर है क्या पता वो टाइम पे मुझे वो पोजीशनिंग दे पाएगा कि नहीं दे पाएगा। लेकिन अगर इसी को आप स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट पे ले आए कि जब जब इतना इतना काम होता जाएगा इसको इसकी पेमेंट मिलती जाएगी, ऑन टाइम सारा कुछ सिस्टम हो जाएगा, तो आपने बेसिकली ब्लॉकचेन के ऊपर एक स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट लिख दिया। तो इसी को हम बेसिकली इसमें टेक्निकलिटी में नहीं जा रहा मैं, क्योंकि उसको एक्सप्लेन करने के लिए बहुत सारा समय लगेगा, लेकिन ब्लॉकचेन भी ऐसे ही काम करता है, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट भी ऐसे ही काम करता है। एक बार पहले दिन जो डेटा आपने फीड कर दिया उस कॉन्ट्रैक्ट पे एज इट इज सेम रहेगा। अच्छा अंकुश जी, बहुत बेहतर जानकारी आप हमारे दर्शकों के साथ साझा कर रहे हैं। बात कंज्यूमर्स की कर लेते हैं। हमेशा कंज्यूमर्स अपना फायदा देखते हैं, वेब 3.0 से कंज्यूमर्स को क्या फायदा हो सकता है? जैसे मैंने पहले भी आपसे बात की, सबसे पहले तो उनकी प्राइवेसी, कि उनका जो डेटा है, देखिए आज की डेट में अगर आप किसी का व्हाट्सएप हैक हो जाए या उसकी चैट लीक हो जाए तो उसको पर्सनल इश्यूज आ सकते हैं, बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से इशू आ सकते हैं, सोशली उसको इश्यूज आ सकते हैं। तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो ब्लॉकचेन वेब3 सॉल्व कर रहा है वो तो लोगों की जो प्राइवेसी है उसको कर रहा है। सेकेंडली, इसमें जो ट्रांजैक्शन की ट्रांसपेरेंसी है, यानी कि कहीं भी कोई भी मैनिपुलेशन नहीं हो सकती, तो ये सबसे बड़ा, एक तो आपका फाइनेंशियल लॉस होने से बचता है इसमें, और जो डेटा है वो पब्लिक लेजर पे सेव है। तो पब्लिक लेजर पे सेव होने से इसका बेनिफिट ये रहता है कि डेटा डिस्ट्रीब्यूटेड जगह पे सेव है, तो डेटा लॉस होने का डर नहीं रहता, किसी एक सर्वर पे वो नहीं है, तो आपका डेटा सिक्योर भी है, आपका डेटा जो है वो प्राइवेसी के साथ है, और आप उसको जब मर्जी किसी भी सिस्टम से कहीं से भी उसको एक्सेस कर सकते हैं। तो यहाँ पे दो तरह की कीज होती है, एक पब्लिक की होती है, एक प्राइवेट की होती है। प्राइवेट की को आपने संभाल के रखना है, और पब्लिक की जो कि पब्लिक के डेटा में स्टोर है। तो यहाँ पे आपको सबसे बड़ा बेनिफिट ये मिलता है कि आपके पास सिक्योरिटी है एंड प्राइवेसी है। अच्छा, ब्लॉकचेन के बारे में आपने बहुत सी खासियत बताई, अब जरा ये बताइए कि इसका जो इस्तेमाल है वो कौन कौन से फील्ड में हो सकता है इजीली? हर एक फील्ड में हो सकता है। इसको आप हॉस्पिटल में रख सकते हैं, पेशेंट्स का डाटा, कब उसको कौन सी दवाई दी गई, कब कौन सी रिपोर्ट निकाली गई, आप वहाँ पे इसको यूज़ कर सकते हैं। प्रॉपर्टी में कि कब ये प्रॉपर्टी किसके नाम पे थी, वहाँ पे आप इसको देख सकते हैं। स्कूल्स में, कॉलेजेस में कि कौन सी क्लास में इसके कितने मार्क्स आए थे। और सबसे ब्यूटीफुल, एक बार जो आपने डेटा फीड कर दिया इसमें मैनिपुलेशन नहीं हो सकती। तो मान लीजिए किसी बच्चे का फर्स्ट स्टैंडर्ड में XYZ मार्क्स थे या ग्रेड्स थे, अब कल को जाके उसके पेरेंट्स किसी को पैसा खिला के या कुछ भी उसमें मैनिपुलेशन नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो एक सिक्योर्ड, इसको हर एक जगह पे, बैंकिंग में आप यूज कर सकते हैं, ट्रांजैक्शंस को सेव करने के लिए, कॉर्पोरेट में यूज होगा, और इनफैक्ट होना भी शुरू हो गया है। तो ये हर जगह यूज कर सकते हैं। जब आप इतनी अच्छी जानकारी दे रहे हैं, क्रिप्टो करेंसी अक्सर चर्चाओं में रहता है, तो क्रिप्टो करेंसी और ब्लॉकचेन, इनका कोई आपस में रिलेशन है क्या? डायरेक्ट रिलेशन है, लेकिन हम क्योंकि नॉलेज कम है हम लोगों को या आम लोगों को हम बात करें तो हम क्या समझते हैं, ब्लॉकचेन ही क्रिप्टो करेंसी और क्रिप्टो करेंसी ही ब्लॉकचेन है। लेकिन ये सच है, क्रिप्टो करेंसी बेस्ड है ब्लॉकचेन के ऊपर, लेकिन ये बहुत छोटा सा सच है कि क्रिप्टो करेंसी ब्लॉकचेन है। इसको एग्जांपल से समझते हैं। तो फॉर एग्जांपल आप यूट्यूब देखते हैं, अब ये सच है यूट्यूब इंटरनेट पे बेस है, लेकिन ये भी सच है कि इंटरनेट सिर्फ यूट्यूब नहीं है, उसमें बहुत कुछ हो सकता है। तो ये सिंपल है कि क्रिप्टो करेंसी ब्लॉकचेन का एक छोटा सा हिस्सा है, जैसे यूट्यूब इंटरनेट का छोटा सा हिस्सा है, ऐसा ही है। ठीक है, बहुत अच्छी जानकारी आज आपने दर्शकों को दी। अंकुश जी, आप स्टूडियो में आए, भारत की शान के तौर पर आज दर्शकों तक अपनी बात पहुंचाई, बहुत शुक्रिया आपका। थैंक यू। इसी के साथ भारत की शान में अभी के लिए बस इतना ही, छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं।